औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बन रहा है जी आलू और चिकन शोरबे वाला, और साथ बन रहे हैं ज़ीरा वाले उबले चावल। तो सबसे पहले मैंने इधर काट के रख लिए हैं जनाब मोटे मोटे टमाटर और प्याज, अदरक लहसुन, जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरह मैंने ये वाले पीसेस कर लिए हैं। और लहसुन जो है वो मेरे पास इसी तरह ही साबुत है। साथ मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें, ये थोड़ी तीखी वाली हैं, ये भी। तो सबसे पहले हम अपना अब मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। जी गाइस, तो इधर मैंने पैन में डाल लिया है ऑयल, और अपना सारा मसाला जो है वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, और इसको अच्छे से हम जो है वो फ्राई कर लेते हैं। दूसरी तरफ जनाब मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे और 5 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया पैन में, देखिए अपने में। और मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल होने पर इसमें चावल जो है वो ऐड करने हैं। इसमें मैं साथ डाल देती हूँ अपना 1.5 चम्मच भर के नमक का। जी गाइस, तो ये देखें इधर मसाला हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। देखिए प्याज हल्के हल्के ब्राउन होने की तरफ आ गए हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, बस मीडियम सा करके इसको फिर हम निकाल लेंगे, और थोड़ा सा दही शामिल करके इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा देखिए पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, और इसके अंदर बस गर्म हो गया। जैसे ही इसको जोश आता है तो मैं जो चावल है वो अपने इसके अंदर शामिल करती हूँ। जी गाइस, तो ये मेरा मसाला जो है वो ज़बरदस्त फ्राई हो गया है। इसको मैं बस अब इस ऑयल से निकालती हूँ, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो शामिल हम कर देते हैं अब इसी ऑयल के अंदर हल्का सा बिल्कुल नमक डाल के। ना भी डालें नमक तो हमने मसाले में अभी भूनना ही है। तो हम इसको ना आलूओं को भी अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक, गोश्त में या चिकन में जो शोरबे में आलू होता है थोड़ा बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बाकी ये कि जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह की कटिंग करके डालें। मैंने थोड़ा मोटा आलू रखे, इसको भी मैं ज़रा फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें गाइस, हमारे आलू जो हैं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इनका अभी कलर जो है वो अच्छा ब्राउन नहीं हुआ, थोड़ा सा ब्राउन करने पर मैं इनको जो है वो ऑयल से निकाल लूँगी। साथ दूसरी तरफ देखें ये पानी हमारा जो है वो बॉयल हो चुके हैं। इसमें मैंने चावल जो है वो शामिल कर दिए। ज़ीरे का तड़का मैं किस स्टेज पर लगाती हूँ ये मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अभी हमने बस 1 मिनट भी नहीं हुआ जब मैंने चावल इसमें शामिल किया है। जी गाइस, तो चावल जो है वो बॉयल हो रहे हैं। बस इनका पानी खुश्क होने जब दम की स्टेज पर आ जाते हैं ना, तब तक जो है वो मैं सालन की भी तैयारी कर लेती हूँ। इधर हमारे जो है वो आलू अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, और इनको मैं निकाल लेती हूँ इस तरह। देखिए आलूओं का कलर आपको नज़र आ रहा होगा। इनको मैं सेपरेट करती हूँ। साथ ही मैं अपना जो है वो चिकन इसके अंदर शामिल करके उसको भी फ्राई करती हूँ, और मसाला अपना भी जो है उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं अपने आलू इस तरह निकाल रही हूँ। जी गाइस, तो ये मेरे पास 3 से 4-5 टेबल स्पून दही है, वो मैं शामिल करके मसाला जो है उसको अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। इस तरह आपने शामिल कर लेना है। मैं इसमें पानी जो है वो शामिल नहीं करूँगी, इसी दही में मैंने मसाले को पीस लेना है। जी गाइस, तो सेम ऑयल में मैंने जो है ये जो चिकन है, मैंने लेग पीसेस जो है ये मेरे पास 1.5 किलो के करीब जो है वो गोश्त है। चिकन को मैंने लेग पीस को जो है ना वो अच्छे से कट्स लगा लिए ताकि हमारा अच्छा सा कुक हो जाए। इसमें मैं जो है वो 1/2 टीस्पून सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल, वो इसी ऑयल में जो है मैंने चिकन शामिल किया था ना, उसी में मैंने जो है वो नमक डाल दिया। अब इसको अच्छे से हमने इतना कुक कर लेना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसका ब्लड वगैरह बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए, और हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए। मैं इस फ्लेम को तेज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। जी गाइस, तो ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और इसमें 1 चम्मच भर के मैं सफ़ेद ज़ीरे का डाल रही हूँ। दूसरी तरफ ये देखें, इसको अच्छा सा हमने ब्राउन कर लेना है, जलाना नहीं है, ब्राउन करने की हद तक। दूसरी तरफ आप चेक करें, इधर मेरे पास चावल जो है वो दम की स्टेज पर आ चुके हैं। ये देखें बिल्कुल पानी इनका ख़त्म होने वाले। इस स्टेज पे मैं जो है वो हल्का हल्का सा जो पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाएगा। और ये देखें कैसे एक एक ज़बरदस्त दाना खिला खिला हुआ चावलों का है। इस स्टेज पर जो है मैं वो तड़का जो मैं बना रही हूँ ज़ीरे का, इसके अंदर शामिल करके फिर मैं इसको दम पे लगाती हूँ। ये देखें गाइस, तो हमारा ज़ीरा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। इसको अब हम थोड़े से पीछे होके इस तरह, जी गाइस, तो इस स्टेज पे ये इस तरह शामिल कर देना है। इस तरह सारा शामिल करके
आपने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना और 5-7 मिनट के लिए बस चावल जो है वो आपके दम पर लगा देने हैं। जी गाइस, तो चावल जो है वो दम पर लग गए हैं और इधर चिकन हमारा जो है वो भी अच्छे तरीके से, ये देखिए कलर टोटल चेंज हो गया, हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। इसमें अब हम शामिल करते हैं अपना तमाम मसाला। इस तरह अच्छे से जग को आप साफ़ करके डाल लें और इसी स्टेज पर जो है वो मैं अपने स्पाइसेस, बेसिक स्पाइसेस है मेरे पास, बिल्कुल नमक, मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, खुश्क धनिया और गरम मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी भी भुनाई जो है मसालों की भी चिकन के साथ अच्छी तरीके से हो जाए। इसको थोड़ा सा हम भून लें, फिर मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। जी गाइस, तो इधर मेरे पास 3 से 4 प्याज थे, इनको मैंने थोड़ा लंबा जो है वो इस तरह जो है वो लंबा मैंने काट लिया और इसको मैं जो है वो शोरबे वाला सालन हो, दाल चावल हो, कड़ी चावल हो, हमें बहुत पसंद है। सिरके वाले प्याज जो है वो मैं साथ बनाऊंगी। तो बस सबसे पहले इनको काट लेते हैं और इनको अच्छी तरह नमक लगा के मल के 15-20 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देते हैं। नमक मैं इधर आपके सामने शामिल कर रही हूँ। ये देखिए नमक शामिल कर दिया और इसको जो है बस इस तरह शामिल कर लेना है हमने। ये देखें गाइस, तो दही ने अपना कितना पानी जो है वो छोड़ा है। इसके अंदर अब हम शामिल कर रहे हैं आलू और इसको हमने इतना भूनना है कि सारा ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो जाए और गोश्त, चिकन, कीमे की, मटन, बीफ हो, कुछ भी हो, इसकी भुनाई ही तो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए सालन की। इस तरह करके हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। जी गाइस, तो ये देखें ज़बरदस्त जो है वो हमारा चिकन और आलू की भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डाल देते हैं इसमें पानी और इसको कर लेते हैं मिक्स और इसको इतना हमने अब सिर्फ पकाना है कि जो थोड़ी बहुत आलूओं की कसर है वो हमारी निकल जाए और वो पक जाए। इसको मैं कवर कर रही हूँ और शोरबे को अच्छे तरीके से हमने पकाना है, बीच में बस पानी का टेस्ट या कच्चापन ना आए। इसी स्टेज पे मैं जो है वो अपना धनिया भी इसमें शामिल कर रही हूँ। जी, ये फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसको मैं इसी स्टेज पे शामिल करके मिक्स करके इसको मैं बस कवर कर रही हूँ 5 से 6-7 मिनट के लिए। देखें गाइस, तो शोरबा हमारा ज़बरदस्त बॉयल हो रहा है, उबल रहा है। इसको अब हम काफ़ी 5-1 मिनट हो गए पकते हुए, 0 फ्लेम पे कर देना है ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाए। और आलू फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह हमारे जो है वो गलते हैं। देखिए ज़बरदस्त जो है वो हमारा सही शोरबे वाला सालन जो है वो बने, सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ देखें जनाब, हमारे पास ज़बरदस्त से जो है वो ज़ीरा राइस रेडी हो चुके हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इस तरह देखें, बिल्कुल एक चावल है, ज़रा भी जुड़ा नहीं है और बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। साथ ही दूसरी तरफ मैंने जो है वो सिरके वाले प्याज भी अपने नमक लगा के रखा था तो उनको मैंने कर लिया है वॉश और मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ किस तरह उसको भी मैं रेडी करती हूँ। जी, तो ये आगे प्याज हमारे पास, नमक तो हमने लगाया हुआ है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। कुछ लोग कुटी मिर्च भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालूंगी, कच्ची मिर्च जो है वो इस तरह नहीं सुर्ख अच्छी होती, मेरी वालदा तो यही कहती होती हैं और बस हम तो बस अभी तक उसी रूल को अपनाते हैं, इसलिए कच्ची जो है वो सुर्ख मिर्च हम नहीं डालेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट हमारा सिरका, थोड़ा अच्छा 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के, थोड़ा खट्टा खट्टा सा फील हो तभी। और ये बहुत ज़बरदस्त, सारा सैलेड साथ बना लें लेकिन प्याज हमें पसंद है, हम खाते हैं शौक़ से किसी भी दाल चावल या शोरबे वाले सालन के साथ। तो ये बड़े थोड़ी काली मिर्च की वजह से जो है वो खांसी होना स्टार्ट हो गई है। तो ये बस डन हो चुके हैं, बस 1-8 मिनट या 2 मिनट रह गए होंगे। बस मैंने चेक करना है कि जब तक हमारा शोरबा जो है उसका अच्छा सा ऑयल नहीं निकल आए और आलू मैं देखती हूँ भी हमारे गल गए हों, फिर मैं सारा हमारा जो है ज़बरदस्त डिनर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो फिर मैं आपको सब डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा हो चुका है डन। मैंने इसमें डाली है अपनी खुश्क मेथी, इसको 1 बस मिनट के लिए बंद करती हूँ। इसकी वैसे ही बड़ी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू होती है ताकि सालन में अच्छे से ये रच जाए। और फिर मैं इसको इस तरह आपके सामने जो है वो मिक्स कर देती हूँ। देखें ज़बरदस्त जो है वो सालन हमारा रेडी हो चुका है, बस इसको जो है ना वो मैं डिश आउट कर रही हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो चेक करें हमारा ज़बरदस्त जो है वो खाना रेडी हो चुका है
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सर्दियों में शोरबे वाला सालन भी बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी शोरबा पीने में कुछ लोग जो है वो पुराने हमारे बुज़ुर्ग वो यूँ प्यालियों में डाल के तो शोरबा पी जाते थे। वो कहते थे ये मतलब काले चने हो गए या इस तरह गोश्त का, स्पेशली जो प्योर देसी मुर्ग होता है उसका शोरबा तो बहुत ही फ़ायदेमंद और लजीज भी बहुत होता है, ज़बरदस्त किस्म का। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।